मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे राहु केतु के गोचर की, जो होने जा रहा है 30 अक्टूबर को। और 30 अक्टूबर को जब ये गोचर होगा तो जो केतु हैं वो अब कन्या राशि से गोचर करना शुरू कर देंगे और जो राहु हैं अब वो मीन राशि से गोचर करना शुरू करेंगे। ये 18 मई 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। राहु केतु का गोचर जो है वो 18 महीने के लिए होता है। इन दोनों ग्रहों की अपनी कोई राशि नहीं होती, लेकिन जिस राशि में ये बैठते हैं उसी राशि का फल करते हैं। जिस भाव में ये बैठते हैं जन्म कुंडली में, उसी भाव का फल करते हैं। साइंस भी इनको एक इमेजिनरी पॉइंट की तरह मानता है, जिनके कारण सूर्य को ग्रहण लगता है। तो ये गोचर जो है वो, जो खासतौर पर हम केतु के गोचर की आज बात करेंगे कि केतु का गोचर कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये जो कुंडली लगी हुई है, ये कुंडली 1 नवंबर के दिन की कुंडली है। 30 अक्टूबर रात को ये ट्रांजिट होगा और राहु 12वें भाव में आ जाएंगे। अब गुरु यहां पर चंद्रमा के साथ अकेले हो जाएंगे। जैसे ही राहु की युति टूटेगी, गुरु यहां पर अकेले हो जाएंगे चंद्रमा के साथ। चंद्रमा 1 नवंबर को तीसरे भाव में रहेंगे, शुक्र पंचम में रहेंगे, केतु छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य बुध मंगल का गोचर जो है वो आपकी कुंडली में सप्तम स्थान से हो रहा होगा और शनि 11वें भाव से गोचर कर रहे होंगे। अब एक अच्छी चीज ये होने जा रही है कि दो पाप ग्रह शनि और केतु दोनों का गोचर शुभ हो गया। राहु का गोचर तो ऑलरेडी शुभ नहीं था, केतु का गोचर भी शुभ नहीं था। इनमें से क्या हुआ, एक चीज बदल गई, केतु का गोचर शुभ हो गया और शनि का गोचर जो है वो शुभ हो गया। अब आपकी कुंडली में जो मेष राशि की जो कुंडली होती है, वहां पर क्या होता है कि गुरु आपकी कुंडली में भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं। भाग्यस्थान का स्वामी होकर चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है वो ठीक है, लेकिन जब राहु के साथ होकर गोचर कर रहा है तो राहु मानसिक परेशानी देने वाले ग्रह हैं, तो वो स्थिति अच्छी नहीं थी। अब क्या होगा, अब ये युति टूट जाएगी, गुरु सीधा भाग्यस्थान को देखेंगे। हालांकि चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर भी शुभ नहीं होता, लेकिन गुरु अब सीधा देखेंगे भाग्यस्थान को एक्टिव करेंगे। लेकिन बात करेंगे केतु की, जो गोचर है वो क्या करेंगे। केतु का गोचर छठे भाव में शुभ माना जाता है। अब शुभ गोचर में केतु क्या फल करेंगे। राहु और केतु की कोई राशि नहीं है, लेकिन ये ग्रह सबसे ज्यादा तीव्रता के साथ फल करते हैं गोचर में जब आते हैं। भले ही अच्छा फल करना हो, भले ही बुरा फल करना हो। तो बुरा फल भी अच्छी जो है वो बहुत तेजी से होता है, अच्छा फल भी बहुत तेजी से होता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है। ये जो मेष राशि के जातक हैं, यदि कुंडली में केतु की दशा चल रही है और केतु आपकी कुंडली में भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं, पंचम में बैठे हुए हैं, केंद्र के किसी भाव में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बम्पर फायदा होगा। यदि केतु कुंडली में अच्छा है और केतु की 2024 में यानी कि 30 अक्टूबर के बाद केतु का अंतर भी आ गया महादशा में किसी प्लैनेट की, तो भी आपको जो है वो काफी फायदा देके जाएगा। अब कैसा फायदा होगा, केतु यहां पर बैठेंगे तो दशम को देखेंगे। दशम भाव से आपका कर्म आता है, आपका प्रोफेशन आता है, आपका कारोबार आता है। इसमें नई नई इनोवेशंस हो सकती हैं, नए नए आइडियाज आपके सामने आएंगे, क्योंकि केतु इनोवेशन के कारक हैं। केतु को जो है वो टेक्निकल लाइन का जो प्लैनेट समझा जाता है। केतु जब यहां पर आते हैं तो दशम को एक्टिवेट करते हैं। दशम स्थान के ऊपर आपका नौकरी से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही है तो वहां पर आपको हो सकता है कि दिक्कतें ना आए। यदि कोई कारोबार से संबंधित परेशानी चल रही है तो वहां पर हो सकता है कि केतु आपके लिए अच्छा फल करना शुरू कर दें। भाग्यस्थान में यदि हुए केतु तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य वो खोल देंगे और आपको बहुत फायदा होगा। उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जिन लोगों को जो मैरिड हैं और जिनका आगे फैमिली प्लानिंग का जो है वो योजना है, उनकी कोई फैमिली प्लानिंग करने की कोई ऑलरेडी माइंड में बात चल रही है। क्योंकि केतु कुल वृद्धि के कारक ग्रह हैं, केतु के कारण कुल वृद्धि बताई गई है शास्त्रों में। और यदि केतु शुभ गोचर में आ जाए तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी और स्वस्थ संतान देकर जाते हैं। तो ये केतु का दूसरा फल आपको देखने को मिलेगा मेष राशि के जातकों को। अब केतु यहां पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर 12वां भाव जो है वो देखेंगे। 12वें में राहु है, यहां पर ये शुभ नहीं है, लेकिन केतु की जो एक दृष्टि जाएगी यहां पर दूसरे भाव में जाएगी, ये धन भाव है। तो धन भाव के ऊपर केतु की दृष्टि होना आपके धन में भी वृद्धि करेगा। यदि केतु शुभ गोचर में है, आपकी कुंडली में यदि केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और केतु आपकी कुंडली में 8वें या 12वें स्थान में नहीं विराजमान है,
दो भावों में यदि विराजमान हुए तो हो सकता है कि आपका फल जो है वो अच्छा ना हो, लेकिन यदि दो भावों में विराजमान नहीं है तो केंद्र में विराजमान है, तो त्रिकोण में विराजमान है, तो आपको निश्चित तौर पर उसका अच्छा फल मिलेगा। मान लीजिए केतु लगन में ही है आपकी कुंडली में, तो आपको लगन के फल अच्छे करने शुरू कर देंगे। आपको जो है वो आपके हेल्थ को लेकर जो है वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पंचम में हुए तो संतान को लेकर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आपकी स्टडीज़ को लेकर चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। आप ये पंचम जो है वो संतान का भाव है, पंचम आपके निश्चल प्रेम का भाव है, पंचम हायर स्टडी का भाव है, पंचम स्टेट ऑफ माइंड है। यदि कुंडली में आपकी कुंडली में यहाँ पर हुए तो आपको बहुत अच्छा फल करेंगे गोचर के दौरान, क्योंकि केंद्र भाव का ही फल करेगा, लगन के ही फल करेंगे। यदि भाग्यस्थान में हुए तो भाग्यस्थान के फल करेंगे, भाग्य को खोल देंगे। तो कुल मिलाकर चीज़ें काफ़ी अच्छी होने जा रही हैं। कर्म के लिहाज से, आपकी आय के लिहाज से, आपकी संतान के लिहाज से छठे भाव में केतु दुश्मनों का नाश करने वाले ग्रह हैं, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहां पर हो सकता है कि आपका कोई लीगल केस चल रहा है, तो वहां पर भी आपको थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी केतु के इस गोचर के दौरान। लेकिन ये डिपेंड करता है कि दशा आपकी कुंडली में केतु की चल रही है या नहीं चल रही। दूसरी बात, केतु आपकी कुंडली में 8वें या 12वें भाव में विराजमान है या नहीं। यदि इन दो भावों में विराजमान है तो आपको दिक्कत हो सकती है। यदि, क्योंकि ये गोचर शुभ है, निश्चित तौर पर केतु उस भाव के फल ज्यादा तेजी से करना चाहेंगे जिस भाव में आपकी कुंडली में बैठे हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी दशा के ऊपर और आपकी जो प्लेसमेंट है केतु की कहां पर है। अदरवाइज केतु आपके लिए गोचर शुभ लेकर आए हैं। मेष राशि के जातकों को निश्चित तौर पर तरक्की भी मिलेगी, काम में भी फायदा होगा, आय में भी वृद्धि होगी, संतान पक्ष से भी आपको फायदा हो सकता है, और आपका जो है रोग ऋण शत्रु वाला जो एंगल है वहां पर भी आपको काफी फायदा होगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये केतु के ट्रांजिट का फल है अगले 1.5 साल के लिए। 18 महीने केतु यहीं पर रहेंगे, और ये ऐसे ग्रह हैं ना तो वक्री होते हैं, ना अस्त होते हैं, ना ही उदय होते हैं। तो ये एक ही तरह का फल करेंगे, लगातार 1.5 साल करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।